हेलो एवरीवन, आई एम वेरी हैप्पी टू वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद पलक 1 2 3। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 करने वाले हैं, विंड्स ऑफ चेंजेस का पार्ट 2। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, जैसे मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग पार्ट 2 करने वाले हैं, जिसमें आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दूँगी, अच्छे से चैप्टर ख़त्म कर दूँगी। और तो चलो शुरू करते हैं एक बार फिर से उसी अंदाज में वापस से शुरू करते हैं यही चैप्टर। तो शुरू करें। ये है चैप्टर जहाँ हमने छोड़ा था, ये वाला पैराग्राफ है ये। तो शुरू करते हैं। आर्टिशियन इन बंगाल मेक डेलिकेट पंखास फ्रॉम द ब्यूटीफुल मिल्की वाइट स्पॉन्ज सेंटर ऑफ द शोला। यहाँ पर बोला गया है कि बंगाल की बात हो रही है। ठीक है, बंगाल के जो आर्टिस्ट हैं वो बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट मतलब सॉफ्ट पंखा बनाते हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर पंखा बनाते हैं, एकदम मखमल जैसा, जो किससे बनता है? शोला से बनता है। एक टाइप ऑफ वाटर ग्रास होती है, मतलब एक ऐसी घास होती है जो पानी में उगे, एक ऐसी घास का पंखा बनता है, हैंड फैन बनता है, जो एकदम मखमल होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। और कहाँ बनता है? बंगाल के आर्टिस्ट बनाते हैं उसे, बंगाल में बनता है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला गया? द पाम लीफ ऑफ हैंड फैंस आर लोकली रिफर्ड टू एज तालपात्र पंखा। यहाँ पर एक और पंखा पाया जाता है जो पाम लीफ से बनता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोकल है, हर घर में पाया जाए ऐसा कुछ लोकल है। ठीक है, जिसका नाम है तालपात्र पंखा। दे आर इजी टू कैरी एंड आर परपेचुअली कैप्ट एज एन आर्टिकल ऑफ पोजिशन इन बंगाल हाउस होल्ड। यहाँ पर बोला गया है कि जो पंखा है वो बहुत ज़्यादा ईजी है कैरी करने में, मतलब कहीं और उसको रख के लेके जा सकते हैं। और बहुत ज़्यादा परपेचुअल मतलब होता है कॉन्स्टेंटली मतलब होता है कॉमन है। ठीक है, हर घर में पाया जाए ऐसा है। और ये ना बंगाल के हर घर में पाया जाता है ज़्यादातर। ठीक है, मतलब समझ लो आप लोग कि कितना लोकल पंखा होगा वहाँ का वो। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला गया है? अदर स्टेट्स इन इंडिया हैव देयर ओन वेरिएशंस ऑफ फैंस एज वेल। द पात्र हैंड फैन ऑफ उत्तर प्रदेश आर अबॉर्नेड विद प्योर गोल्ड सिल्वर जरी silk and satin flares. The large palm leaf fans of Odisha as well as Bihar, colorful and sturdy bamboo hand fans are all recognized across India due to their antiquity and rarity. पूरे पैराग्राफ का मतलब मैं आसानी से समझा सकती हूँ आप लोगों को। पैराग्राफ में बोला गया है कि और भी स्टेट्स में अलग अलग तरीके के पंखे बनते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे बोला गया उत्तर प्रदेश में एक पंखा बनता है पात्र पंखा, जिसमें गोल्ड का काम हुआ होता है, सिल्वर की धागों का काम हुआ होता है, सिल्क का काम हुआ होता है। और सैटिन फ्लेयर्स मतलब जैसे कि यहाँ पर ये पंखा है, ये उसका हैंडल है और ऐसे 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 करके क्लॉथ लगाया गया है, उसी को कहते हैं सैटिन फ्लेयर। ठीक है, उसका काम हुआ होता है। बहुत ज़्यादा प्यारा पंखा होता है। मैं खुद उत्तर प्रदेश से हूँ, मुझे पता है, बहुत प्यारा पंखा बनाते हैं वो लोग। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला गया है? द लार्ज पाम लीफ फैंस ऑफ उड़ीसा एंड बिहार। यहाँ पर बोला गया है कि उड़ीसा और बिहार में लार्ज पाम लीफ का मतलब बड़ी सी पत्ती का, पाम की पत्ती का क्या बनता है? पंखा बनता है, जो कि बहुत ज़्यादा कलरफुल होता है, स्टडी होता है। स्टडी मतलब स्ट्रॉन्ग, कभी टूटे ना, बहुत ज़्यादा दिनों तक चले, सालों तक चले, ऐसा पंखा होता है उनका। और बहुत ज़्यादा कलरफुल भी होता है। और ये पंखा दो चीज़ों से बनते हैं, बैम्बू के भी ऐसे बाँस के भी बाँस के भी होते हैं पंखे, और जो पाम के पत्ते हैं उनसे भी बनते हैं। लार्ज पत्ते मतलब बड़े बड़े जो होते हैं पत्ते, उनसे ये पंखे बनते हैं। ठीक है, पंखे कौन से? हाथ से जो करते हैं ना, वो पंखे। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला गया है? आगे बोला था उन्होंने कि बैम्बू से बनते हैं और पाम लीफ से बनते हैं, बहुत ज़्यादा कलरफुल होते हैं, स्टडी होते हैं, कभी टूटे ना। और कहाँ बनते हैं? उड़ीसा और बिहार में बनते हैं। और ना ये पंखे पूरे भारत में चलते हैं। ठीक है, पूरे भारत में किसी के घर पे जाओगी और अगर आप मान लो आप 20 घर में घूमें, तो 20 में से कम 5 घरों में तो आपको ऐसे ये पंखे मिल ही जाएंगे, बिहार और उड़ीसा में जो बनते हैं। ठीक है, और ऐसा क्यों? क्योंकि ना ये एंटिक्विटी और रेयर है, मतलब ना माना जाता है कि ये जो हैं पंखे, ये पुराने ज़माने में भी यूज़ होते थे। एंटिक्विटी मतलब द डिस्टेंस पास, पुराने ज़माने में भी यूज़ होते थे और बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं ये पंखे, इसीलिए ज़्यादातर इंडिया के घरों में पाए जाते हैं। ठीक है, माना जाता है क्या कि ये पुराने ज़माने में होते थे, राजा महाराजा के लोग इन्हें यूज़ करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला गया है? मैनी ट्राइब्स इन इंडिया मेक
India have adopted this handicraft of make their own variation of the handy handle पंखा। यहाँ पर बोला गया है कि इंडिया के और भी ट्राइड हैं, मतलब और भी व्यक्ति हैं अलग अलग जगह के, अलग अलग जाति के। उन लोगों ने भी अपने अपने तरीके से अपने अपने जो जो उनके पास चीज़ें थी उनसे अपने लिए अलग अलग तरीके के पंखे बनाए हैं। Materials such as grass and metal are embedded into the fans using bamboo sticks and grass। यहाँ पे बोला गया है कि वो जो पंखे बनाते थे, ज़्यादातर पंखे जो होते थे वो ग्रास मतलब घास के, मेटल के होते थे, और भी कई कई चीज़ों के पंखे बनाते थे, जैसे बैम्बू की स्टिक और ग्रास से पंखे बना रहे हैं वो लोग। बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ों से बनते थे पंखे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैन एंड पाम लीव्स आर यूज्ड विद सिल्क एंड ब्रास बीइंग रिजर्व्ड फॉर एंटिक पीस ऑफ देयर हैंड फैंस। और यहाँ पे बोला गया है कि ज़्यादातर जो कैन है और पाम की पत्तियाँ हैं और सिल्क और ब्रास हैं, उन सब से मिलके पंखे बनाए जाते थे। बहुत ही ज़्यादा प्यारे होते थे, बहुत ज़्यादा एंटिक पीस होते हैं ना, मतलब एकदम सजा के रखा जाए ऐसे पंखे बनाते थे वो लोग। बहुत प्यारे प्यारे हैंड फैन बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला गया है यहाँ पर। आगे बोला गया है द यूज ऑफ ज्योमेट्रिकल पैटर्न एंड द वाइट इंक एंड रेड बैकग्राउंड combination have helped the tribes create multiple beautiful designs पंखा। और जो वहाँ के ट्राइब्स है ना, वो लोग ना ज्योमेट्रिकल पैटर्न मतलब ऐसे अपना गुणा गणित लगा के बहुत सुंदर सा पंखा बना लेते थे, जिसमें जो बैकग्राउंड होता था ना वो रेड होता था और उसके ऊपर वाइट इंक से कलाकारियाँ करी जाती थी, और उसका जो कॉम्बिनेशन था ना वो बहुत अच्छा लगता था ट्राइब्स को भी और जो बाकी लोग थे उन्हें भी। ठीक है, और उनका पंखे का डिज़ाइन बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा मल्टीपल कलर्स वो लोग यूज़ करते थे, मतलब उनके हिसाब से उनका पंखा जो था बेस्ट होता था। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला गया है यहाँ पर। आगे बोला गया है विद टाइम एंड द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेटिव क्रिएशन द ब्यूटिफुल कल्चर ऑफ पंखास रन्स द रिस्क ऑफ स्लोली लूजिंग इट्स प्रेजेंस अमंग इंडियंस once made for personal use. Over time, this handicraft has transformed into a commercial business and now provides some form of livelihood to India's artisans. Okay, यहाँ पर बोला गया है कि पहले तो जो पंखा था वो अपने यूज़ वगैरह के लिए होता था, तो अब यहाँ बोला गया है कि अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे टाइम बीता जाता है वैसे वैसे जो टेक्नोलॉजी है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, और एसी कूलर वगैरह नई नई चीज़ें बढ़ी जा रही है, तो जो अपना ये ब्यूटीफुल कल्चर है पंखा का वो रिस्क में आ गया है। धीरे धीरे हम उसे गंवा रहे हैं, उस ट्रेडिशन को गंवा रहे हैं। ठीक है, ऐसा बोला गया है। इंडिया में जो इंडियंस हैं वो पंखे को थोड़ा साइड रख के एसी कूलर वगैरह ज़्यादातर ख़रीद रहे हैं। तो इसको बचाने के लिए, इस हैंडीक्राफ्ट को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर बोला गया है कि जैसे कि जो अब पहले हम लोग इसे यूज़ करते थे, पहले इसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल करते थे खुद अपने हाथों से बना के, अब वो नहीं हो रहा है। अब धीरे धीरे करके उसको एज अ बिज़नेस में जो आर्टिशन है वो उसको एज अ बिज़नेस में कर रहे हैं। जैसे मेला वगैरह हो गया तो अपना वहाँ पर स्टॉल लगा लिया कि ताकि कोई तो ख़रीद ले, अपना खुद का बिज़नेस कर रहे हैं उससे। ऐसा नहीं है कि ऐसे बड़ा बिज़नेस है कंपनी वगैरह खोल ली, नहीं, छोटा छोटा बिज़नेस कर रहे हैं। जैसे मेले में बैठ गए, कभी स्ट्रीट पे बैठ गए पंखा बेचने के लिए, वैसा टाइप ऑफ हो चुका है। पहले तो कितने पंखे होते थे, अपने पर्सनल यूज़ के लिए पंखे होते थे, तो अब वो कम हो चुका है। तो यही बोला गया है कि जो आर्टिशन वगैरह है उनकी लाइवहुड है, जो उनके जीने के लिए जो पंखा बनाते हैं वो कम हो गया है, उनका पंखा बिक नहीं रहा है, तो उनकी जो ज़िंदगी है ना वो भी थोड़ी बिगड़ गई है। ठीक है, उनका लाइफस्टाइल थोड़ा बिगड़ गया है। तो आगे बढ़ते हैं। द स्लाइट इंक्रीज इन पॉपुलैरिटी एंड डिमांड इज significantly factored by the different variation of the पंखा being crafted। अब जब वो बात थोड़ी बिगड़ गई
फिर उसके बाद जब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी वैसे वैसे वापस से डिमांड बढ़ गई, तो वापस से नई नई चीज़ें, नए नए पंखे बनने लग गए। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला गया है इस पैराग्राफ में, तो इतना ही बोला गया था। One of the first step to preserve the enhance of the craft is by celebrating Pankha and appreciating the cultural stories and articles that this handicraft evokes. यहाँ पर जो चीज़ बोली गई है वो मैं खुद बोलती हूँ कि करना चाहिए भाई। बोला गया है कि जैसे जैसे ये अपना जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे हम लोग भी पंखा यूज़ करना बंद कर रहे हैं, खासकर दिल्ली मुंबई वाले लोग। तो यहाँ पर जो बोला गया है कि वो हमें स्टेप्स बता रहा है कि कैसे हम अपने आर्ट को, अपने हैंडीक्राफ्ट को बचा सकते हैं, ठीक है। तो उसने सबसे पहली चीज़ बताई है कि हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, हम उसके बारे में बातें करें, उनके बारे में पहचानें, मेला लगाए जिसके अंदर हम लोग अपने हैंडीक्राफ्ट को रखें। ये सब चीज़ें हमें करनी चाहिए। और तो और आने वाले हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उनको भी बताना चाहिए, अपने भांजी भतीजे इन सबको बताना चाहिए, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उन सबको बताना चाहिए कि कैसे हमारा जो हैंडीक्राफ्ट पंखास है और बहुत सारे अलग अलग क्राफ्ट्स हैं, आर्टिशंस हैं, उन लोगों ने कैसे कैसे क्या करा। स्टोरीज़ बतानी चाहिए अपनी जगह की, अपने कल्चर की, अपने आर्टिशंस की, कि उन्होंने कैसे कैसे क्या क्या बनाया, जिससे हम लोगों का जो हैंडीक्राफ्ट वर्क है वो बढ़ेगा, इवोक्स होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला गया। दिस अलाउज कंटेम्प्रेरी पंखा मेकर टू डिमॉन्स्ट्रेट देयर क्राफ्ट एंड रीजन इट्स पॉपुलैरिटी। तो अगर हम लोग ये सारी चीज़ें करेंगे तो धीरे धीरे जो मतलब जो टीनेजर्स हैं और जेनज़ीज लोग हैं वो लोग पंखे के बारे में जानेंगे और पंखे को ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे, उसके बारे में और ज़्यादा सोचेंगे, पड़तालेंगे और उनके बारे में जानेंगे, तब ना जाकर उनको इंटरेस्ट आएगा पंखास में, तब ना वो लोग पंखा खरीदेंगे। और अगर हम लोग ऐसा करेंगे ना तो जो आर्टिशंस हैं हमारे, उनकी भी जो परिस्थिति है उनके घर की वो बिगड़ेगी नहीं और वो लोग उन लोगों का भी काम अच्छे से चलता रहेगा, हम लोगों का भी काम अच्छे से चलता रहेगा। अगर हम लोग पंखा खरीदेंगे तो हमारा तो कुछ नहीं जाएगा, पर सामने वाले इंसान का तो घर बिगड़ रहेगा, हम पंखा नहीं खरीदेंगे तो। इसीलिए पंखा खरीदना और उसका यूज़ करना इज़ वेरी गुड फॉर आवर कल्चर। देखो मैं ऐसा नहीं बोल रही कि तुम पंखा ही खरीदो, बट ना पंखा खरीदने से क्या होता है, अगर समझ लो आप लोग शहर में रहते हो तो कभी ना कभी तो लाइट जाएगी ही, कभी ना कभी उस पंखे की ज़रूरत पड़ेगी ही आप लोगों को, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि पंखे की ज़रूरत कहीं नहीं पड़ेगी, ट्रेन में, बस में कितनी गर्मी लगती है, आप लोग वहाँ पंखा लेके जा सकते हैं। पंखा जो होता है वो कैरी करने में बहुत ईजी होता है और पंखे इतने प्यारे प्यारे होते हैं, आप उसे देखते ही खरीद लो, इतने सुंदर पंखे होते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर पंखों की तस्वीरें भी दिखाई थी, ठीक है। वही बोला गया है कि हम लोगों को ऐसा करना चाहिए ताकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो पंखे खरीदे, जितने पंखे खरीदेंगे उतने पंखे बनेंगे और जितने पंखे बनेंगे उतने ही लोगों का घर जो है वो सुधरेगा। तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला गया है। It also helps provides them with a commercial platform to create sustainable livelihood। वही जो मैंने अभी बताया है कि उन लोगों की ज़िंदगी जो है वो और ज़्यादा बेहतर होगी। Initiatives such as पंखा making workshops both within the outside the handicraft exhibition help spread awareness about the beauty of importance of this craft in Indian culture। हाँ, तो यहाँ पर बोला गया है कि जो ये चीज़ हम लोग करेंगे तो इनसे उनका लाइवहुड बढ़ेगा, ठीक है। और भी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं इसके अलावा हम लोग पंखा का जो वर्कशॉप रख सकते हैं, जैसे कि मेहंदी वर्कशॉप होता है और भी बहुत ज़्यादा चीज़ों की वर्कशॉप्स, केक वर्कशॉप्स होती हैं। मतलब छोटी छोटी दुकानें नहीं खोली होती है, वैसे ही हम लोगों को पंखों की भी दुकानें खोलनी होती है, ठीक है। दुकानें खोलनी होंगी तो हो सकता है लोग उस दुकान को देख के, उन पंखों को चमक देख के उनको ख़रीद लें, उनको ऐसा लगे कि हाँ इनका यूज़ भी हो सकता है और तो ये इतने प्यारे भी हैं, डेकोरेट भी कर सकते हैं हम लोगों ने, जो उसके लिए ख़रीद लें। और तो और बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, जैसे एग्जीबिशन भी रख सकते हैं। आप लोगों को साइंस एग्जीबिशन पता होगा, मैथ्स एग्जीबिशन बनेगा, तो पंखा एग्जीबिशन क्यों नहीं। हम लोग अपने स्टूडेंट्स को बोल सकते हैं कि आप लोग अपने मन से अलग अलग पंखा बना के लाएँ या लेके आएँ,
तो हम लोग उन्हें स्कूल के एग्जीबिशन में देंगे और जिसका पंखा सेलेक्ट होगा उसको प्राइज़ मिलेगा। ऐसे करके हम लोग एग्जीबिशन में, जिससे और भी ज़्यादा बच्चों को उत्साहित होगा कि वाओ पंखा, और वो लोग पंखे के बारे में सर्च करेंगे, खासकर चैप्टर में से पढ़ेंगे, तब उन्हें और ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। और वर्कशॉप रख सकते हैं, जैसे कहीं पर टाइप ऑफ गेम्स वगैरह भी रख सकते हैं हम लोग पंखा मेकिंग का, ठीक है। और भी मेला वगैरह में पंखा मेकिंग का कर सकते हैं, जैसे कि कहीं पर कुछ सेलिब्रेट हो रहा है, जैसे टाइप ऑफ फंक्शन है, या फिर कहीं पर कुछ और चीज़ें होती हैं, मतलब यूट्यूब सेलिब्रेशन होता है, और भी बहुत ज़्यादा चीज़ होती है। वहाँ पर गेम्स होते हैं, मेला होता है, वहाँ गेम्स होते हैं, होटल्स होते हैं, वहाँ पर गेम्स होते हैं, ठीक है। कोई चीज़ सेलिब्रेट करी जाती है, वहाँ पर गेम्स होते हैं, तो वहाँ पर हम लोग पंखे के बारे में बता सकते हैं, पंखे मेकिंग कर सकते हैं, ऐसे कॉम्पिटिशन्स कर सकते हैं जिसके बारे में, जिससे हमारी ही इंडिया को जो है फ़ायदा होगा और कई ज़्यादा लोगों को मुनाफा भी होगा पंखा मेकिंग से। सिर्फ इस पंखा वर्ड से ही मेरे दिमाग में इतने सारे डिज़ाइंस आ जाते हैं ना, तो सोचो वो छोटे छोटे बच्चे जिनके इतने ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं स्टूडेंट्स, उन लोगों के दिमाग में कितने अच्छे अच्छे पार्ट्स आएंगे इस पंखा को सोच के, और वो अपने मम्मी पापा को बताएंगे, उनके मम्मी पापा उस चीज़ को ख़रीदेंगे, तो फिर जो स्टूडेंट्स हैं वो और भी लोगों को बताएंगे, स्टूडेंट्स जब बड़े हो जाएंगे उनके बच्चे होंगे उनको बताएंगे। मतलब ना पंखा जो है वो कभी ऐसे रिस्क पे नहीं आएगा जैसे अभी चल रहा है फ़िलहाल के लिए। तो अगर आप लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हो, आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो पढ़ ही रहे हो, तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि जो पंखा ये वर्ड है यही कितना प्यारा है। तो ये डिज़ाइंस देख सकते हो आप लोग, कितने प्यारे होंगे, रियल लाइफ में कितने सुंदर होंगे। आप लोग इसे क्राफ्ट कर सकते हो, सोचो इतने प्यारे प्यारे डिज़ाइंस, लोग कितने लोग होंगे जो इसे बनाते होंगे खुद। और हाँ, अगर आपने ये चैप्टर पढ़ लिया और आपके जो मम्मी पापा है वो थोड़े टाइप ऑफ मॉडर्न है, मेरे मम्मी पापा तो नहीं है, बट आप लोगों के मम्मी पापा अगर मॉडर्न है तो आप लोगों ने इस चीज़ के बारे में बताएं और उनको बोलें कि मम्मी पापा मेरे को ख़रीद के दो, मेरे को देखने हैं कि पंखे कैसे दिखते हैं। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और हाँ, जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाना, ठीक है। तो अगली वीडियो आएगी क्वेश्चन आंसर की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।